की जय, सब सखान की जय, अष्ट सखान की जय। मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। तू कही मेहर नंद बाबा सो, तू कही मेहर नंद बाबा सो, बड़े भैया ना डरे हो, बड़े भैया इसमें थोड़ा गलत लिखा है, मेरे को याद है हो। गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। ठाकुर जी बोल रहे हैं, माँ आज प्रथम गोचारण को दिन है, तो माँ से सिफारिश लगा रहे कि मैया मेरे को जाने दे, मैं डरूंगा नहीं, बड़े भैया के साथ रहूंगा। रेंदा पैंदा मना मन सुखा, रेंदा पैंदा जना मन सुखा, रेंदा पैंदा मना मन सुखा, रेंदा पैंदा मना मन सुखा, हलधर संग ही रहूं, हलधर संग ही रहूं। गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। बंसीबत तट ग्वालन के संग, बंसीबत तट ग्वालन के। मैया बोल रहे करे वहां जाके करेगा क्या? कह रहे मैया बंसी पर जाऊंगा, वहां पे तट पे अपने ग्वालन के संग खेलूंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। कह रहा आप मुझे नंद महल में ही रखते हो, बाहर ही नहीं जान देते। तो ऐसे बोले कि आप गाय मत देना, छोटी छोटी बच्चियां दे दो, वो चला लाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर, आज ही जाऊंगा। बंसीबत तट ग्वालन के संग, बंसीबत ग्वालन के संग, बंसीबत तर ग्वालन के संग, बंसी ग्वालन के संग, खेलत अति सुख पे हो, खेलत अति सुख पे हो, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरा, मैया हो गाय चरावन जय हो, मैया हो गाय चरावन जय हो। ओदन भोजन दे दधि कुंवरी, ओदन भोजन दे धन कंवरी, ओदन भोजन दे दधि कावरी, ओदन भो भूख लगे
साखी जमुन सूरदास है, साखी जमुना जल सूरदास है, साखी जमुन जल सूरदास है। साखी बहुत गलत लिखा है इसमें। सो दे हूँ जो ने हूँ, सोहन दे जूने हूँ, ओहन दे हूँ जुने हूँ, सोहन दे हूँ जुने हूँ मैया हो। गाय चरा बन जय हो मैया हो, गाय चरा बन जय हो मैया हो, गाय चरा बन जय हो मैया हो, गाय चरा बन जय हो मैया 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 ओ मैया। ठाकुर जी का भेष इतना सुंदर है कि जो देख रहा है उसकी नजर ही नहीं हट रही, आज इतने सुंदर लग रहे हैं। तो सब क्या क्या कह रहे हैं? तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। बोल गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय, नंद के लाला की जय। एक और कहा मत बहुत सारे तय करें, आएंगे बीच बीच में। आज यार अपने माधु का भी होने से गोप वेश यार वो रह गया। हरि बोल हरि बोल। बस ग्रुप पे भेज दिया हमारा ऊपर वाला लियो, ऊपर वाला परिकर पे ऐसा बोलो समझ जाए। बारी उस पे बोल नंद के लाला की जय, गोप कुमार की जय, गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय, गौ माता की।
प्रथम गोचारण को दिन आज, 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 प्रथम गोचारण को दिन आज। प्रातः काल उठ जसोदा मैया, प्रातः काल उठ जसोदा मैया, कीनो है सब साथ, कीनो है सब साथ, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण आज। प्रभु जी ये जो पद है ना, ये जो अष्ट साहब ने पद लिखे हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखे, पूरी लीला आंखों के आगे चलती रहती थी और ऐसे लिखे हैं। तो इन लीलाओं में इतना सामर्थ्य है कि ये वहां पहुंचा सकती हैं। तो आज इतना सुंदर उत्सव है। आज तो नंदगांव में इतना बड़ा उत्सव होता है। आज छाक लीला होती है तेर कदम पे जाके, ठाकुर जी निकलते हैं नंद महल से और जाके तेर कदम पे छाक लीला होती है। गौरी बाबा सुदर्शन दादा को जब प्रसाद मिला था छाक लीला में, तो वो गोचारण का दिन था, गोपाष्टमी का दिन था। तो इतना सुंदर माहौल है महाराज कि हमारे सखाओं के लिए तो भैया आज ऐसा दिन है कि बस वर्णन नहीं हो सकता। वैसे वर्णन तो कर रहे हैं गोविंद स्वामी जी। विविध विविध भात बाजे बाजत ते, विविध भांति बाजे बाजत ते, रहो घोष सब का, रहो घोष सब का, गावत गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी। तुमुल ध्वनि से हमारा सखा गा रहे हैं और ये गौचारण की लीला चल रही है। गावत गीत मनोहर बानी, गावत मनोहर बानी, तज गुरु जन की लाज, प्रथम की लाज, प्रथम गोचारण को देन आज, प्रथम गोचारण को देन आज, प्रथम गोचारण को दीन आज, प्रथम गोचारण को देन आज। लरिका सकल संग संकर्षण, लरिका सकल। आज शोभा कैसी है भैया, अष्ट सखा एकदम बन ठन के निकले। तो सब सखा हैं, उनके साथ कौन है जो शोभा बढ़ा रहे हैं? हमारे दाऊ दादा जो बीच में खड़े हैं तुर्रा लगा के और एकदम राजशाही
लरिका सकल संग संकर्षण, लरिका सकल, अद्भुत झांकी है महाराज। वेणु बजाए रसा, वेणु बजाए, आगे धेनु चले गोविंद प्रभु, गोविंद कब वो अवसर मिलेगा कि भैया मालिक बताते हैं ना कि अष्टसखाओं बैठते हैं तो ठाकुर जी बीच में बैठते हैं, तो छाक लीला होती है तो ठाकुर जी सबको परोसते हैं, तो इतना सुंदर दृश्य लगता है। ठाकुर जी खिलाते हैं सबको, और सब गोप को यही लगता है कि ठाकुर जी अपने हाथ से खिला रहे हैं, और हाथ से खिलाते हो सबको ये लगता है कि मुझे खिला रहे हैं। आगे धेनु चले गोविंद प्रभु, आगे धेनु चले गोविंद, नाम भयो गोपाल, नाम भयो गोपाल, प्रथम गोचारण को देन आल, प्रथम गोचारण को देन आल, प्रथम गोचारण को देन आल, प्रथम गोचारण को देन आल। आगे धेनु चले गोविंद प्रभु, 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 नाम भयो गोपाल, नाम भयो गोपाल, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज। प्रातः काल उठी जसोदा मैया, प्रातः काल उठ जसोदा मैया,
जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन गोविंद गोपाल की। हमारे प्रहलाद जी ने समा बांध दिया, पर ये समय थोड़ी देर पहले बनता था, तो अगली बार से समय पर लाएंगे इन्हें। गौ माता के नाम ले लेते हैं। श्री बहुलाय नमः, श्री समंगाय नमः, श्री अकतोभयाय नमः, श्री क्षेमाय नमः, श्री सख्याय नमः, श्री भूयस्ये नमः, श्री सर्वसहाय नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। करीबुल बड़े सौभाग्य का क्षण है। पूज्य भैया, दादा, प्राची बहन, भाई जी, बाबा, सबको प्रणाम। देखो ठाकुर जी की ना राग भोग की सेवा होती है। जैसे आज गोचारण लीला है, तो राग में पद सुनाने का बड़ा रस होता है इसमें, और रसिकों को बहुत पसंद होता है। इन्हीं रसिकों के पदों में ब्रज में जाएंगे तो ये रसिकों की पदावली ही उनका आहार है। रसिक लोग इसी का पान करते हैं, निरंतर रस में छके रहते हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी द्वारा एक लीला वर्णित है, उसी में से आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आनंद वृंदावन चंपू में कथा आती है कि एक बार श्री कृष्णचंद्र गोचारण के लिए वन जाने के लिए मचल पड़े। प्रभु ने कहा, मैया मैं तो गोचारण के लिए जाऊंगा। माता नंदरानी यशोदा और बाबा नंदराय तो अपने लाल के एक क्षण के लिए भी अपने से वियोग नहीं होने देना चाहते। यशोदा मैया तो बिल्कुल कहते हैं दूर नहीं जाना चाहिए नेत्रों से, इतना प्रेम रहता है। क्षण के लिए भी अपने से वियुक्त नहीं होने देना चाहते। फणी को जैसे मणि से अनुराग होता है, वैसे ही नंदराज को है। हमारे लालन गोचारण के लिए जाएं, यह वियोग कैसे सहन हो। रात्रि में जब यशोदा मैया अपने लाला को अंक में लेकर सोती तो बीच बीच में जगाती हैं, बार बार अपने ललन को स्पर्श करती हैं, जैसे किसी
महारंक को चिंतामणि मिले और वह उसे बार बार संभाले। ऐसे यशोदा मैया ठाकुर जी को बार बार संभालती है। ठीक है ना, बार बार सिर पे हाथ फेरना, ऐसे लाड में बार बार संभालती हैं। वैसे ही प्रभु में अद्भुत अनुराग है, जिससे वह बार बार मैया क्या करती हैं, बार बार चुंबन करती हैं ठाकुर जी का, मस्तक सूंघती हैं। वही श्री कृष्ण गोवत्स चारण के लिए जाने को मचल रहे हैं। बार बार कह रहे हैं गोचारण के लिए जाऊंगा, तो बाबा मना कर देते हैं। बाबा कहते हैं भैया अभी बालक हो तुम, अभी जाना ठीक नहीं है। कह नहीं बाबा हम ही जाएंगे अभी। कह रहे लाला मुहूर्त देखना पड़े पहले गोचारण के लिए। कह रहे बुला लो पंडित जी को। कहाँ गए पंडित जी? तो पट खुलेंगे, खोल लो फिर। नहीं होगा अभी, बाद में होगा। तो शांडिल्य जी, गर्गाचार्य जी यहाँ डोंगरे जी महाराज गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग लीला दर्शन होगा। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलिए गोविंद गोपाल की जय। देखो गौ माता आ गई है, अभी गोचारण से आई है वो। सुबह से मैं ढूंढ रहा था दर्शनों में भी, मैं कहा आज तो विशेष श्रृंगार होना चाहिए था। शायद आज गोपेश जी कहीं गए हुए हैं, शायद वृंदावन गए हुए हैं ना। अच्छा उत्सव में गए हैं। यहाँ तो हम ऐसे ही टाइम पास करते हैं, उत्सव तो वहीं होते हैं। अच्छा मेरे कटाक्ष भी बड़े गहरे होते हैं। चलो तो भैया यशोदा मैया क्या करती, बार बार लाड करती हैं ठाकुर जी को, बार बार चुंबन करती हैं, मस्तक सूंघती हैं। वहीं श्री कृष्ण गोवत्स चारण के लिए जाने के लिए मचले। फिर तो यह श्याम सुंदर नटखट की मचलन है ना, अलग ही है। कहते हैं ना जाओ लाला। लाला कहते हैं नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। ना जाओ लाला, नहीं मैया जाऊंगा, नहीं मैया जाऊंगा। यह गोचारण रूप अपना स्वधर्म है, उसका पालन करना ही चाहिए। लाला कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ये अपना धर्म है, इसका पालन करना ही चाहिए। आखिर जब श्याम सुंदर नहीं माने तो कहा अच्छा लाला ठीक मुहूर्त मिले तो जाना। तो ठाकुर जी कहते हैं बुला लो पंडित जी को। कमल नयन को बुलाया गया। शांडिल्य जी गर्गाचार्य जी जिन्हें भी बुलाया गया, वो संतों की लीला है। तो जैसे बुलाया गया तो उन्होंने कह दिया, आते ही कहा शांडिल्य जी ने कि आज गोपाष्टमी मुहूर्त ही है। तो नंद बाबा कहते हैं तेरी साठ गांठ है क्या कुछ? पंडित जी से भी बातचीत कर रखी है, पहले से ही सेटअप था सारा
के मुहूर्त पहले से इधर मुहूर्त देख के रो रो है। भगवान की इच्छा होने पर क्या देर हो सकती है? जब भगवान चाहे तभी मुहूर्त हो जाता है। प्रभु को देख पूछा, आज क्यों लाला मचला हुआ है? नंद रानी ने कहा, महाराज लाला कहता है मैं गोचारण के लिए वृंदावन जाऊंगा, सो आप मुहूर्त बताओ। तो गर्गाचार्य जी ने भी पत्रा देखकर बतलाया, ठीक तो है, यह गोपाष्टमी बड़ा अच्छा दिन है, आज मुहूर्त कर दो। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र परम प्रसन्न हुए। गोपाष्टमी आई, उस दिन विधि विधान पूर्वक गो पूजन हुआ। माँ ने श्री कृष्ण से गायों को साष्टांग प्रणाम करवाया। प्रभु ने अपनी माँ बाबा को प्रणाम करके वृंदावन के लिए निकले। पर माँ बार बार गोपालों को समझाती है, गोपालकों से कहती है, देखो मेरे लाला की रक्षा करना, ये नेक छोटा है, ये नेक छोटा है, इसको अकेले कहीं जाने मत देना। श्री कृष्ण का श्री हस्तारविंद गोपालों के हाथों में देती है। इस तरह कहते कहते मैया बाबा साथ साथ चलते हैं। यह देखकर श्याम सुंदर कहते हैं, अब तुम ही चले जाओ, पहले जाने मत देना मुझे अकेले कहीं, तुम चलो पहले। मैया जाऊंगा, मैया जाऊंगा। बाबा ने कहा, लाला पादत्राण तो पहनो। प्रभु कहते हैं, नहीं, गो हमारी इष्ट देवी है, यदि निरावरण चरण से ये जाएंगी तो हम कैसे पादत्राण धारण करें? पशुपालन ही हमारा इष्ट देव आराधन है। आराधन में यही प्रकार होता है। श्री कृष्णचंद्र परम आनंद कंद ने तो धर्म संस्थापनार्थ अवतार लिया है। बार बार भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसा भगवान का ही वचन है। स्वयं आचरण द्वारा धर्म स्थित होता है, इसलिए गोचारण द्वारा स्वधर्म स्थापन किया भगवान ने। भगवान गायों की खूब सेवा करते हुए चलते हैं, इसलिए निरावरण चरण चले। अतः वृंदारण्य को साक्षात चरण स्पर्श हुआ, पूरे ब्रज को अपने चरणों से स्पर्श किया भगवान ने। अन्य किसी धाम को भी कृष्ण के निरावरण चरणों का स्पर्श नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए जो अन्यत्र सेव्या श्री लक्ष्मी, वह भी यहाँ पर सेविका होकर रहती है। एवं चरण संबद्ध वृंदावन के संबंध से ही समस्त भूमि ने अपने को सौभाग्यशालिनी समझा है, इसलिए कि प्रभु हमारे ही हैं और भूमि गर्वीली हो गई। ब्रजांगनाओं ने भूमि को देखकर पूछा कि हे धरित्री, तुमने कौन सा ऐसा तप किया कि श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे ऊपर चरण रखकर चलते हैं, तुम्हें चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ? वृंदावन की धरती से पूछती हैं गोपांगनाएं, हे सखी, कौन सा योग किया है, कौन सी आराधना की है तुमने, जिससे तुम्हें श्याम सुंदर केशव के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है? बताओ तो हम भी वही कुछ कर लें ऐसा कि हमारे भी चरण स्पर्श हो जाएं। यदि तुम्हारी तपस्या जान ले तो युग युग में हम वही करें, कल्प कल्पांतर में कभी ना कभी वे चरण हमें प्राप्त हो ही जाएंगे। धरती माता ने पूछा, तुमने हमारे सौभाग्य की कल्पना कैसे की? ब्रजांगनाओं ने कहा, श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के श्री चरणारविंद के स्पर्श से होने वाला उत्सव हम देख रही हैं। आनंद के अतिरेक से आह्लाद में रोमांच होता है, कार्य से ही कारण का अनुमान किया जाता है। यह चरण स्पर्श का ही फल है कि तुम्हारे रोए खड़े हो रहे हैं। भूमि पर जो वृक्ष, लता, तरु, गुल्म, औषधियां, दुर्वाएं हैं, वही रोमांच है। श्री कृष्णचंद्र परमानंद के चरण स्पर्श से ही ऐसा आनंद हो सकता है। धरती माता ने कहा, यह रोमांच रूप लता आदि क्या आज ही के हैं? ये तो कब से हैं? नहीं, ये तो कितने ही दिनों के हैं। ब्रजांगनाओं ने कहा, अब के नहीं, न सही। जब भगवान वामन ने अपने चरणों से 3 लोकों को नापा था, उस समय उन मंगलमय चरणारविंद के स्पर्श से यह रोमावली
उद्गत हुई थी। आखिर कारण क्या? कुछ भी कहो, उनके चरण स्पर्श के बिना रोमांच हो नहीं सकता। उनके चरण स्पर्श के बिना रोमांच नहीं हो सकता भैया। ये बातें गोपांगना और उनके मध्य हुई। देखो, अलग अलग संतों की वाणी है। अब सुदर्शन दादा के उसमें से पढ़ेंगे। हैं? ये देखो क्या क्या आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन हाँ, है, हाँ। उनका स्वरूप सुदर्शन दादा है। क्या बात है, गोपाष्टमी का दिन का जन्मदिन था उनका, भद्र कृष्ण क्या बात है। आज चक्र दादा का भी जन्मदिन है, उस स्वरूप का, भद्र कृष्ण का। भद्र कृष्ण का। हैं? देखो, ब्रज में अनेकों काम एक साथ होते हैं। चक्र दादा कहते हैं अनेकों काम एक साथ होते हैं। अच्छा, आप इस पुस्तक को पढ़िएगा चक्र दादा की। चक्र दादा की वाणी बिल्कुल सहज, सर्वसाधारण के लिए एकदम बहुत समझने लायक है। ऐसा कोई क्लिष्ट वाणी नहीं ली गई है उनके द्वारा। पुस्तक का नाम है ब्रज का एक दिन। ब्रज का एक दिन, इसे रोज पढ़ो और नित्य ब्रज में रहोगे। ब्रज का एक दिन, पूरा दिन है इसमें। कैसे सुबह उठते हैं सब और रात्रि में शयन तक का पूरा है वर्णन इसमें। ब्रज में अनेक काम एक साथ होते हैं, किंतु उन्हें एक साथ न कहा जा सकता और न लिखा जा सकता है। ब्रज में जागरण भी लगभग एक साथ ही होता है सबका। वहाँ कोई 8, 2, 12 बजे तक सोता नहीं है। वहाँ सब ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं ब्रज के अंदर। किंतु उसका वर्णन पृथक पृथक ही करना है। इसलिए करना है कि प्रत्येक स्थान और प्रत्येक वर्ग का अलग महात्म्य है और हर एक के जागरण की अलग लीला है। नंद बाबा उठते हैं तो भद्र उनके साथ ही उठ जाता है। भद्र कौन है? दाऊ दादा। और भद्र चक्र दादा के स्वरूप का नाम भी है ना? भद्र, भद्र कृष्ण है। भद्र साथ में उठता है नंद बाबा के। यदि पहले ना उठ गया हो, उनके साथ ही गोष्ठ में चला जाएगा। इन दोनों के पहुंचते ही दूसरे कोई वृषभ न भी उठ खड़े हों तो भी ब्रजपति का महावृषभ धर्म अवश्य उठ खड़ा उठता है। ऐसे ही गायों में कामदा मैया, कृष्णा, कपिला जैसी कुछ गायें जग जाती हैं। सुप्त, निद्रित, तंद्रामग्न या व्यग्रचित, आहार करते, स्नान करते, चलते और दंत धावन करते पूज्य जनों को प्रणाम करना वर्जित है। केवल तब जबकि कोई सामान्य अस्वस्थ हो, उसके लेटे रहते उसे प्रणाम किया जा सकता है। यदि वह निद्रित न हो या बहुत व्यथित या तंद्रित न हो, लेटे रहने की स्थिति में शव को प्रणाम किया जाता है। कोई आदरणीय वर्जित स्थितियों में मिले तो उसका पाद स्पर्श किए बिना दूर से भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम कर। मान लो अपने गुरुजी ने शयन कर रहे हो, अब जाकर मान लो मेरे गुरुजी प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी शयन कर रहे हैं, थके हुए हैं। प्रहलाद जी, गुरुजी मैं आया हूँ, देखो मुझे। ऐसे नहीं करना है। अगर वो सोए हैं तो दूर से ही प्रणाम करके चल देना है। ये उनका आदर है, सम्यक आदर है। ये नहीं कि मैं आया हूं तो मुझे देखो ही, साक्षात परमात्मा उतर के आए हैं। तो भैया, गायों या वृषभों के संबंध में कुछ अपवाद है। इनका चरण स्पर्श अनिवार्य नहीं है। ये चलते चलते ही अधिक मिलेंगे, किंतु जब ये निद्रित हों या गायें दुही जा रही हों, बछड़े को दूध पिला रही हों, तो इन्हें समीप जाकर प्रणाम करना वर्जित है। बाबा और भद्र भी बहुत धीरे धीरे गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। जाकर केवल उन पशुओं को जो उठकर खड़े हो गए उन्हें प्रणाम करते हैं। पूज्य भैया आ गए महाराज।